नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सागर मलिक। आज के इस लेक्चर में बेटा एक्सरसाइज 3.5 को कंटिन्यू करेंगे। आज के इस लेक्चर में जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। वो इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आपको यहाँ ऊपर नज़र भी आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन से काफ़ी अलग है। क्वेश्चन क्या है? प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। मतलब क्या कह रहा है भाई, हाईवे की दोनों तरफ एक साइड ए है एक साइड बी है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? 100 किलोमीटर। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन क्या बोला है? वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए। यहाँ पे कोई कार है ए, यहाँ से स्टार्ट होती है, और बी कार आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम, मतलब कि सेम टाइम पे स्टार्ट होती है। इफ़ द कार आर ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब ये है कि ए कार भी इस साइड जा रही है और बी कार भी आपकी इस साइड ही जा रही है। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, मतलब कि दोनों की स्पीड क्या है? अलग अलग। फिर बोला है क्या? दे मीट इन 5 आवर्स, मतलब कि 5 घंटे बाद ये दोनों गाड़ियाँ सी पॉइंट पे मान लो मिल जाती है। कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद। ठीक है भाई। फिर सेकंड कंडीशन में बोला क्या है? इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब कि टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब क्या है कि ए भी इस साइड जा रही है और बी भी इस साइड जा रही है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन, और वो यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, इस पे मिलती है कितने घंटे में? 1 घंटे में। ठीक है भाई, 1 आवर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है? हाईवे के दोनों साइड एक साइड ए कार है, दूसरी साइड बी कार है। यहाँ से एक कार स्टार्ट होती है, यहाँ से भी एक कार स्टार्ट होती है, दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती है तो सी पॉइंट पे आपको मिलती है। और फिर आपसे क्या बोला गया है कि बताओ व्हाट आर द स्पीड ऑफ कार। तो भाई आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? कार की स्पीड। ठीक है, उसी चीज़ को आप लेट कर लो। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम प्लेस ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम प्लेस बी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। आपको एक चीज़ पता है, जो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डी इक्वल टू एच इंटू टाइम। डिस्टेंस है इन दोनों के बीच 100 किलोमीटर का। स्पीड आपको पता नहीं है, टाइम आपको पता है 5। टाइम आपको पता है 5। एक अच्छी सी सिचुएशन को मैं आपको समझा देता हूँ। पहली कंडीशन क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे फर्स्ट कंडीशन है आपकी क्या है? व्हेन बोथ कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, मतलब कि जब दोनों कार ट्रैवल करती है सेम डायरेक्शन की तरफ तो क्या होता है कि भाई ए भी साइड ट्रैवल करेगी और बी भी इस साइड ही ट्रैवल करेगी। तो अगर हमें ए बी निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मुझे ए बी फाइंड करना है, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? इसको थोड़ा सा रफ करते फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये बी था आपका। अगर मुझे ए बी फाइंड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? यहाँ सी पॉइंट था तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ से जो कार चली ए से लेके सी तक, मैं अगर मुझे ए बी फाइंड करना है तो मैं बोल सकता हूँ कि ए से लेके जो सी तक कार चली उसमें से मैं जो बी से लेके सी तक कार चली उसको सब्ट्रैक्ट करूँ, क्या मेरा ए बी आ जाएगा भाई? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो यहाँ ए से जो हमारी कार चली वो क्या थी हमारी? ए से सी तक कार चली वो क्या थी हमारी? एक्स। ए और बी के बीच में डिस्टेंस था आपका क्या था? 100। ठीक है भाई, क्या था? 100। ठीक है भाई। और बी से सी तक जो आपकी कार चली वो क्या थी? y। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई डाउट है? अब 5 दोनों की तरफ है कि स्पीड की बात करता हूँ तो x माइनस 5, ये तो आपका क्या होगा? डिस्टेंस की बात करी। अब स्पीड थी आपकी, हमने x और माइनस वाई मानी थी। टाइम क्या है आपका? 5। इसको सोल्व करेंगे तो 100 5x माइनस 5y। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, आगे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई। अगर मैं इसमें से इक्वेशन निकालूँ तो क्या रहेगी आपकी? 5 कॉमन आएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई भाई। यहाँ तो किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला था भाई उसने? सेकंड कंडीशन में बोथ कार ट्रेवल, अच्छा ये पूरा कर दिया ने, ओहो कोई नहीं।
अब सेकंड कंडीशन में क्या था, व्हेन बोथ कार्स ट्रेवल इन ट्रेवल क्या था भाई, इस क्वेश्चन में बोल रखा है बोथ कार ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है भाई, ये बोला गया था। मतलब क्या है, मैं भी जैसे पहले बताया था कि भाई ए और बी है, यहाँ पे मिलते हैं सी। अगर मुझे ए बी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ए सी प्लस बी सी ये निकालूंगा भाई। और ए बी का डिस्टेंस हमारा कितना है 100, और ए सी का क्या है, ए सी हमारा क्या है x, और बी सी क्या हमारा y, और कितना टाइम लगा उसको 1। तो 100 क्या इक्वेशन क्या आई आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आई। यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ पे एक और चीज़ है, बोथ कार्स ट्रेवल, यहाँ ट्रेवल आएगा भाई, रफ हो गया था गलती से, ठीक है भाई, इन सेम डायरेक्शन। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। इक्वेशन आपकी आ चुकी है, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है भाई, उतार लो अच्छे से। ये इक्वेशन छोड़ देते हैं। इक्वेशन क्या है, बढ़िया। पहली इक्वेशन थी बेटा आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी। सेकंड इक्वेशन थी x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है भाई। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, क्योंकि हमें पता है इसका साइन अपोजिट, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ऐड ही कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप यहाँ लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को जब मैंने ऐड किया तो मेरा ये यहाँ क्या आ जाएगा 2x, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा 120 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी 120/2, तो x की वैल्यू आई आपकी 60। x की वैल्यू 60 किसी भी इक्वेशन में पुट करो, मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, तो 60 वहाँ जाएगा तो माइनस वाई माइनस 20 माइनस 60, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, तो बेटा y की वैल्यू क्या है आपकी 40। तो आप यहाँ आखिरी में लिख सकते हो, इसको रफ करो, हेंस द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम प्लेस ए कितनी है भाई, x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम प्लेस बी क्या है भाई, y की वैल्यू क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। वो तो पता ही लग गया था जब हमने क्वेश्चन किया कि जब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा x की वैल्यू कितनी आई है 60 किलोमीटर और y की वैल्यू 40 किलोमीटर। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो मैं अभी बता रहा हूँ दोबारा। उसने बोला था कि दो हाईवे के एक कोने पे एक कार है, दूसरे कोने पे दूसरी कार है। उसने बोला एक कार ए से स्टार्ट हुई और उन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। एक कार ए से स्टार्ट हुई, बी कार बी से स्टार्ट हुई, वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि अगर ए भी एक डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो बी भी ही उसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है भाई। तो वो सी पॉइंट पे मिलते हैं। ओबियसली बात है ए की स्पीड ज़्यादा है, तभी तो वो बी से 5 घंटे बाद मिल रही है। और फिर सेकंड कंडीशन में उसने उससे हमारी जो इक्वेशन आई थी, उससे हमारी इक्वेशन आई थी x माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक है भाई। फिर अगर अब उसने बोला कि दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन है, तो वो 1 घंटे में मिलती है। तो उससे जो हमारी इक्वेशन आई थी वो क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन था। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।